मारवा जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमेशा दुख सुख में और पिछले 25 सालों 30 सालों से इस एरिया की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल 11 साल से जो जंग लगा है, समय आ गया खत्म करने का। तरफा मुकाबला है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी अपने एरिया छोड़ के आए हैं। हमारा यहाँ पे लाजपत में सबसे पहले एलपीजी गैस मारवा जी, सीवर लाइन मारवा जी, कॉर्पोरेशन पाइपलाइन मारवा जी, सड़कें हॉर्टिकल्चर मारवा जी, और सबसे बड़ा मुद्दा नाला। रात रात दिन डीडी वालों के बैठ रहे थे, नाला कवर का है, यही नेताजी हमारे। दोनों की वोटें गिन लेना, उनके बराबर मुझे वोट मिलेगी। जीत गए भाई, जीत गए। सर इस बार मारवा जी आपके बीच आ रहे हैं, 10 सालों बाद जंग पूरा का जंग खत्म कर 100% जीतेंगे मारवा जी। पुरानी पहचान है साउथ दिल्ली की मारवा। पार्किंग का मुद्दा भी है, गंदे पानी का भी मुद्दा है, आपका जो पेंशनें हैं लोगों के कट गई है, राशनों का मुद्दा है, काफी मुद्दे हैं जिन्हें किसी तारीफ की जरूरत नहीं है। वो खुद ही एक अपने आप में एक ऐसा जलता हुआ जो है एक अंगारा है। अगर उनके एक बार जाके फोन करके बोल दो हमारी जल बोर्ड में ये दिक्कत है या हमारे को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ करना है, भाई साहब वो इंसान एकदम खड़ा होता है। इनको अनऑथराइज्ड पार्किंग है जो एक की दो 3 लाइनें लगाते हैं, सारा रोड ट्रैफिक जाम रहता है, जिसमें किसी कोई मरीज और बीमार आदमी आ रहा हो तो वो बेचारा हॉस्पिटल भी ना पहुंच पाए। पूरा हमारा बड़ा भाई है, मोन्टू हमारा छोटा भाई। मारवा जी पहली बात तो नाम नहीं, एक शख्सियत है। मुस्लिम होने से पहले तो इंसान हूँ मैं, एक इंसानी तौर पे सोचता हूँ। इंसानी तौर पे जो भी सोचेगा वो जरूर मतलब इस बात को सोचेगा कि उनका विकास कहाँ पे हो रहा है। क्योंकि मारवा जी आएंगे और अच्छा विकास होगा, हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा जो विधानसभा है वो बहुत अच्छा होगा। सिसोदिया यहाँ क्या करने आ रहा है? अगर वहाँ पटपड़गंज में काम किए होते तो यहाँ नौबत नहीं होती उसकी आने की। जब मारवा साहब थे तो यहाँ पे सब काम जो है पूरे हो जाते थे ना, कि उसको वोट क्यों दे? दूसरा जो कैंडिडेट आया वो तो भगोड़ा तो एक नंबर का झूठा है। दिल्ली में चुनावी माहौल है। इस बीच जनता ने भी वर्तमान सरकार से अपनी खुशी और नाराजगी जाहिर करते हुए आगामी चुनावों को लेकर अपना रुझान बताना और दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी को, ये भी अच्छा काम करते हैं, बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, सही है, बीजेपी को ही देंगे हम। ये प्यारी की पार्टी है, हिंदू हित की पार्टी है, जनहित की पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है। अगर बदलाव नहीं आया तो दिल्ली में सुधार नहीं होगा। आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं लागू किया गया? स्कूलों में सुधार हो गया, टीचर क्यों नहीं अवेलेबल है? एवरीबडी एंड नेचर वांट्स चेंज, सबको चेंज चाहिए और 10 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है, तो इसलिए बिल्कुल चेंज चाहिए। और जो सबसे बड़ी मूलभूत जरूरत है इस समय दिल्ली में वो स्वच्छ जल, सेफ एयर। बीजेपी अच्छे काम करेंगे। इसी बीच लाजपत नगर पुष्पा सेंट्रल मार्केट शॉपकीपर एसोसिएशन ने भाजपा प्रत्याशी तद्विंदर सिंह मारवा के स्वागत के लिए स्वागत समारोह रखा। लाजपत नगर पुष्पा सेंट्रल मार्केट की ऐसा माहौल जहां सिर्फ भाजपा भाजपा के नारे लग रहे हैं। तद्विंदर सिंह मारवा के आने से पहले ही लाजपत नगर की पुष्पा सेंट्रल मार्केट में भगवा रंग ऐसा छाया कि शॉपकीपर एसोसिएशन की पूरी टीम ढोल के साथ पूरी मार्केट में पद यात्रा निकालने के लिए निकल गई। एक तरफ डांस तो एक तरफ ऐसी खुशी कि मानो चुनाव से पहले ही तद्विंदर सिंह मारवा की जीत का जश्न मन रहा हो। वीडियो देखकर आप भी असमंजस में पड़ जाएंगे कि जहां 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां अचानक हर एक समुदाय भाजपा की तरफ कैसे चला गया। इसे भगवा का जादू कहे या फिर अपने प्रत्याशी के आने की खुशी। बच्चा हो या बूढ़ा, सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, जय श्री राम। दूसरा, तद्विंदर सिंह मारवा जिंदाबाद। जीत गए, सिंह मारवा जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए। सिंह मारवा जीत गए। भारत माता की जय। इतना ही नहीं,
वहां मौजूद सभी शॉपकीपर एसोसिएशन के साथ और कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने तद्विंदर सिंह मारवा का फूल माला और शॉल के साथ स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे राजेंद्र कपूर, प्रेसिडेंट मनोज कुमार मोन्टू, सेक्रेटरी सुनील, इंदिरा मिश्रा, सुल्ताना परवीन, अनीता, सुनील, विनोद बब्बल, कुकरेजा, सोनू, त्रिलोक चंद्र, विशाल, साहिल, संजय, पिंकी सूद, पूनम भारद्वाज, राजकुमार, सुभाष खुराना, मानिक, हरीश, हेमवीर, प्राक्षित, पवन, नायर, नटवर, मनोज, इन सभी ने तद्विंदर सिंह मारवा का जमकर स्वागत किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। नहीं, जब हमारे संवाददाता हनी महाजन ने वहां मौजूद कैंडिडेट बीजेपी के नेता तद्विंदर सिंह मारवा से बात की तो देखिए क्या कुछ कहा। मानो जी, जंगपुरा में जो 10 सालों से जंग लगा हुआ है, क्या खत्म करेंगे आप? बिल्कुल, 11 साल से जो जंग लगा है, समय आ गया खत्म करने का। 11 साल में आज लोग, मैं अभी हरिनगर आश्रम का दौरा करके आऊँ, गंदा पानी कर रहे थे लोग वहाँ। शिवरा का बड़ा बुरा हाल है, बिल है उनका बुरा हाल है, और वो कहता है केजरीवाल मुझे जिता दो फिर बिल मैं पास करूँगा। अरे अभी करना है, तेरी सरकार से क्यों नहीं किए? झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। सर, इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा चेहरा पार्टी ने उतारा है, तो क्या लगता है इस बार मुकाबला तगड़ा देखने को मिलेगा, एक तरफा जीत होगी? कुछ भी नहीं है, दोनों की वोटें गिन लेना, उनके बराबर मुझे वोट मिलेगी। पार्किंग का मुद्दा भी है, गंदे पानी का भी मुद्दा है, आपका जो पेंशनें हैं लोगों के कट गई है, राशनों का मुद्दा है, काफी मुद्दे हैं। 11 साल से कोई मुद्दे हल ही नहीं हुए तो अब क्या हो गए? सर, इस शॉप के ऊपर जब पुष्पा सेंटर मार्केट के लोगों का आपको साथ मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे कपूर जी के लिए और बाकी टीम के लिए? कपूर हमारा बड़ा भाई है, मोन्टू हमारा छोटा भाई है, पंपी हमारा भाई है छोटा, वीना ब्रोल जी हमारी काउंसलर ने इतना काम किया है, इनका ही काम लोग देख लेंगे, मुझे जिता दें। काम की पहचान है, जो मैंने 15 साल जंगपुरा में पानी नहीं था, बिजली का बुरा हाल था, शिवरों का बुरा हाल था, गैस भी हम लेकर आए, तो ये बहुत बड़ी बात। मानो जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, आतिशी जो चंदा मांग रही है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है, जो ये बड़े बड़े वादे कर रहे हैं 2100 के, तो जब चुनाव लड़ने के लिए चंदा मांगा जा रहा है तो ये वादे कैसे पूरे होंगे? देखो क्या है, इतना पैसा होते हुए ये इतने बोर्ड कहाँ से ला रहे हैं? अगर चंदा से बोर्ड क्यों लगा रहे हो? आपने काम नहीं किए तभी बोर्ड लगा रहे हो, काम किए होते तो बोर्ड की जरूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा 15 साल की है, जितने 11 साल में काम रुके हैं सब कामों को खासकर पेंशनें आपके सिर कराऊंगा, राशन कार्ड बनवाऊंगा। तो वहीं लाजपत नगर पुष्पा सेंट्रल मार्केट में शॉपकीपर एसोसिएशन से इस सीट से मनीष सिसोदिया के खड़े होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, इससे पहले जो नेता था उन्हें पता था कि उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए मनीष सिसोदिया को यहां से खड़ा किया गया है। रही बात मनीष सिसोदिया की, जो उसने दिल्ली में स्कूल बनाए, उनकी उम्र 10 साल से ज्यादा नहीं है, इसीलिए इस इलाके में अब बदलाव की जरूरत है और इस बार यहाँ की लोकल कैंडिडेट बीजेपी के नेता तद्विंदर सिंह मारवा को लाना चाहते हैं। नमस्कार, प्रथम एजेंडा मौजूद है लाजपत नगर पुष्पा सेंट्रल मार्केट में। इस बार आपने सुना होगा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार भाजपा से मारवा जी तो उम्मीदवार हैं ही और आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया जी उतर आए हैं। मनीष सिसोदिया जी जैसे ही आए हैं यहाँ पर हड़कंप मच गया है क्योंकि मुकाबला तगड़ा माना जा रहा है। इसी विषय पर हम मौजूद हैं क्योंकि आपको पहले बता दें कि पुष्पा सेंट्रल मार्केट में शॉपकीपर वेलफेयर एसोसिएशन ने यहाँ पर मारवा जी के स्वागत के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, मारवा जी के स्वागत के लिए आप यहाँ उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे? हम मारवा जी के स्वागत के लिए उपस्थित हैं क्योंकि मारवा जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमेशा दुख सुख में और पिछले 25 सालों 30 सालों से इस एरिया की सेवा कर रहे हैं और उनको बंदा बंदा जानता है और वो हर एक के दुख सुख में रहते हैं और हमारी यही उम्मीद है और 100% उम्मीद है कि वही इस बार जीतेंगे क्योंकि उनका काम है, काम को सलाम है और इस बार बीजेपी आएगी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बार 10 सालों से जो आम आदमी पार्टी के जो दावेदार थे परवीन,
उनकी जगह सिसोदिया जी आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होने वाला है या फिर मुकाबला एक तरफा होगा? एक तरफा मुकाबला है जी, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी अपने एरिया छोड़ के आए हैं और प्रवीण कुमार ने पिछले 10 साल में उन्होंने कोई अपना काम ही नहीं किया, इसलिए उनकी टिकट तो कटनी तय थी, तो इसलिए उसकी जगह दूसरे बंदे किसी को तो आना ही था। पर फिर भी मुकाबला यहाँ कोई नहीं है, मतलब 100% जीत मारवा जी की है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम अभी आपने बोला बहुत तगड़ा मुकाबला है कहाँ, कौन कह रहे, हम तो नहीं कह रहे। एक तरफ मुकाबला हमारे त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी के आगे कुछ भी नहीं है। और आप कह रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिसने 1.5 साल जेल काटी हो, अपना मुझे कुछ नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ कहूंगा उन्होंने अपना इलाका क्यों छोड़ा, यानी आपने वहां कार्य नहीं किया जो आप यहाँ पे आ गए। मारवा जी ने तो नहीं छोड़ा, मारवा जी देख लो कितने सालों 30 साल से लोग आज भी सुख दुख में रखते थे, आधी रात को लगते हैं। जब वो विधायक नहीं थे तब भी करते थे, और जब विधायक थे तब भी करते थे। हमारा यहाँ पे लाजपत में सबसे पहले LPG गैस मारवा जी, सीवर लाइन मारवा जी, कॉर्पोरेशन पाइप लाइन मारवा जी, सड़कें हॉर्टिकल्चर मारवा जी, और सबसे बड़ा मुद्दा नाला। रात दिन DD वालों के बैठ रहते थे, नाला कवर का है, यही नेता जी हमारे। अब ये देख लो, हम किसी पार्टी को नहीं देख रहे, हमारा खानदान पूरा कांग्रेसी था। किनकी सिर्फ एक शक्ल देखी, सरदार त्रिवेंद्र सिंह मारवा की, ये सब वो बीजेपी में, ये सारे बीजेपी में आ गए। ये है त्रिवेंद्र सिंह की मारवा जी की अपनी पकड़। सर कैसे जीतेंगे मारवा जी? लहर तो आम आदमी पार्टी की बताई जा रही है, यहाँ पे 10 सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना परचम लहरा रही है, तो कैसे जीतेंगे मारवा जी? देखिए लहर आपकी नज़र में है, हमारे नज़र में कोई लहर नहीं है। 12 लाख से जो है ये हमारे यहाँ के कैंडिडेट ऐसे हैं, त्रिवेंद्र सिंह मारवा जी, जिन्हें किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही एक अपने आप में एक ऐसा जलता हुआ जो है एक अंगारा है जो किसी को अपने आसपास भटकने नहीं दे सकते। और इन्होंने जो काम किए हैं अपने वक्त से लेके आज तक 30 साल के अंदर, ये हमेशा हर जनता के साथ में हमारे सुख दुख में साथ रहे हैं, और इनके जो कार्य किए हुए हैं वो आज तक चल रहे हैं। उस ज़माने के कार्य जो थे, जब ये MLA रहे, इन्होंने ऐसे पाइपलाइन और सीवर की और ये जो है LPG गैस की लाइनें जो है ये उस ज़माने की हुई है जब मारवा जी ने खुद अपने हाथों से करवाया काम। सर क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, जो वोट डाइवर्ट हो रहा है भाजपा में, किन मुद्दों के बिहाफ पर ये डाइवर्ट? मेन मुद्दा जो था, पहले कोई बीजेपी का ना कैंडिडेट यहाँ आता नहीं था, सीट रिजर्व थी अकाली दल की। जो भी वो अपना कैंडिडेट कहीं से भी अरेंज करके या जो भी उनको लगता था वो उसको भेज देते थे। जिस इंसान को कोई जानता नहीं, उसने कोई काम नहीं करा, वो कोई अननोन है, एकदम आके आपके सामने कोई खड़ा हो जाए तो आप उस पर कैसे बिलीव करोगे? तो मुश्किल वाला काम था। तो यही चेहरा सर 5 साल पहले भी था, तो फिर क्यों हारा? आपने कहा कि ये चेहरा बदला, हाँ पहले बदला गया, लेकिन चेहरा तो सेम ही है ना, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर देखिए, एक टाइम पे ये जो थोड़ा सा फ्री का जो लोगों को लालच, ये जो झांसा दिया गया था ना, तो वो लोग लालच में आ गए थे। अब उनको पता लगा कि ये फ्री वाली कोई चीज़ है नहीं, मतलब जो ऊपर दिखाया जा रहा ना उससे 10 गुना ज़्यादा पीछे से लिया जा रहा है। जब उनके बिल आ रहे हैं या उनको जब पता लग रहा है कि हमारे सुख दुख के लिए हमें प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइम पे खड़ा कौन हो रहा है? मारवा जी सीट पे नहीं थे भले ही, मगर उनके एक बार जाके फ़ोन करके बोल दो हमारी जल बोर्ड में दिक्कत है या हमारे को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ करना है, भाई साहब वो इंसान एकदम खड़ा होता है। और आज अगर 1 लाख आदमी मारवा जी को जानते हैं ना, तो 1 लाख आदमियों के नाम मारवा जी भी अकेले जानते हैं। सर मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ का मुद्दा है पार्किंग को लेकर है। हाँ। इस पार्किंग का मुद्दा आप उठाएंगे, मारवा जी के सामने रखेंगे? सर ये मुद्दा मैं देखता आता हूँ, ये मुद्दे को सवाल अब जब भी प्रथम एजेंडा आपके पास आता है आप पार्किंग का मुद्दा उठाते हैं, ये मुद्दा आप उनके सामने रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे जी, जैसे ही वो जीत के आते हैं उनके साथ सबसे पहला ये होगा कि पार्किंग को, अनऑथराइज पार्किंग है जो 1 की 2-2 3-3 लाइनें लगाते हैं, सारा रोड ट्रैफिक जाम रहता है, जिसमें किसी कोई मरीज और बीमार आदमी आ रहा हो तो वो बेचारा हॉस्पिटल भी ना पहुंच पाए। तो ऐसी पार्किंग को या तो कैंसिल होनी चाहिए, या इसमें 1 लाइन है तो 1 ही लाइन लेनी चाहिए। इसके ऊपर प्रशासन भी इसके ऊपर करेगा, और जो भी पुलिस MCD जो भी कार्रवाई है इस पर जरूर करनी चाहिए। क्या कमी रह गई थी प्रवीण जी से, जो आप मारवा ये जो डाइवर्ट हुआ है जो वोट, क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या सुधार चाहते हैं आप जंगपुरा में और यहाँ पे लाजपत नगर पुष्पा सेंट्रल मार्केट में? पुष्पा सेंट्रल मार्केट में मारवा जी पहले भी रहे हैं, उनके होते हुए हर काम होते हैं, वो हर एक के दुख सुख में आते हैं। प्रवीण जी तो इसके बाद आए ही नहीं इलाके में, तो इसलिए जो इलाके में नहीं आएगा तो जनता उसको अपना करेगी, और जो बंदा काम कर रहा है उसके लिए सारे लोग आगे हैं ही। और मारवा जी का नाम ऐसा है कि उनके हर आदमी जानता है कि वो काम करने में माहिर हैं, हर एक के दुख सुख में कोई भी समस्या होगी उनको अगर रहेंगे तो वो जरूर आएंगे। सर जंगपुरा की सीट की बात की जाए, आप भी यहाँ किया, तो क्या कहना चाहेंगे? आप एक सेलिब्रिटी चेहरा भी है, कहते हैं ना सेलिब्रिटी चेहरा को अगर कोई जानता है नेताओं से कम नहीं होता, तो कितना आप वोट बटोरेंगे उनके लिए? देखिए मारवा जी पहली बात तो नाम नहीं, एक शख्सियत है इंसानी तौर पर। उन्होंने जितना मतलब फीलिंग करके काम करा है, जितना वो महसूस करते हैं लोगों की जो परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, तो वो एक अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए तरविंदर जो मारवा जी हैं उनके साथ हम सब खड़े हैं यहाँ पे।
चाहे वो बीजेपी में हो या कहीं भी हो, उनके नाम की वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक शख्स सर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आजकल लोग कहते हैं कि ना जो मुस्लिम वोट होता है ना वो बीजेपी से बचता है। आप एक मुस्लिम हैं, क्या कहना चाहेंगे प्रथम एजेंडा के माध्यम से? सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है। देखिए, मुस्लिम होने से पहले तो इंसान हूँ मैं, एक इंसानी तौर पे सोचता हूँ। इंसानी तौर पे जो भी सोचेगा वो ज़रूर मतलब इस बात को सोचेगा कि उनका विकास कहाँ पे हो रहा है, उन्नति कहाँ पे हो रही है। तो जो इंसानी तौर पे सोचता है उसको मालूम है कि बीजेपी वो पार्टी है जो वाकई में विकास की ओर बढ़ रही है। वैसे मैं भी हूँ, इंसानी तौर पे सोचता हूँ, मैं भी विकास की तरफ ही बढ़ना चाहता हूँ, और विकास की तरफ जो पार्टी बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। क्यों मारवा, क्यों सिसोदिया, क्यों नहीं? मारवा को मैं इसलिए चाहती हूँ कि जो चीज़ सिसोदिया जी या केजरीवाल जी की जो सरकार आई है, उन्होंने जो शीला दीक्षित जी ने पहले किया था, मतलब जो काम उन्होंने किया है उसी को इन लोगों ने किया है। अभी तो इन लोगों ने नया कुछ तो ऐसे किया नहीं है, ना ही युवा को रोजगार मिल रहा है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ है ही नहीं इंडिया में। तो मैं ये चाहती हूँ कि मारवा जी आएंगे। मैं क्यों बचपन से मारवा जी को जानती हूँ, वो एमएलए विधायक रह चुके हैं, तो उन्होंने, मैं बचपन से जानती हूँ कि हम किसी भी काम के लिए उनके पास जाते थे, वो कभी भी हमें मना नहीं करते थे, हमारा हर काम करते थे। तो मैं चाहती हूँ कि मारवा जी आएंगे और अच्छा विकास होगा, हमारा समाज अच्छा होगा, हमारा जो विधानसभा है वो बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेंगे, बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, इसलिए हम मारवा जी को चाहते हैं। सर पिछले 10 साल से जो यहाँ पर जंगपुरा में जंग लग चुका है, क्या लगता है मारवा जी इसको खत्म करेंगे? खत्म करेंगे, 101% खत्म करेंगे। तो क्या चाहते हैं? सिसोदिया क्यों नहीं? सिसोदिया ने तो आपके बच्चों का भविष्य सुधारा है, स्कूल आया है, सब कुछ है। इन्होंने नशाखोरी ज्यादा करी है इन्होंने, और कुछ नहीं करा इन्होंने। जनता को गुमराह करा इन्होंने, जनता को गुमराह कर रखा है इन्होंने कि 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, वो कुछ नहीं मिलेंगे। कोई आधार नंबर लिया उन्होंने, आपका अकाउंट नंबर लिया, नहीं लिया उन्होंने, रजिस्ट्रेशन कर दिया, फर्जी है सब सारे। बिल्कुल ख़त्म करेंगे। 3 बार विधायक रह चुके हैं, चौथी बार भी अच्छी सी वोटों से जीत के आएंगे वो। जंगपुरा का जो वोट है ना, सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय है यहाँ पर। कहा जाता है कि ये वोट सीधा आम आदमी पार्टी को जाता है। सुनो ना आप, सिसोदिया यहाँ क्या करने आ रहा है? अगर वहाँ पटपड़गंज में काम किए होते तो यहाँ नौबत नहीं होती उसकी आने की। किस लिए आ रहा है यहाँ पे? इसलिए वहाँ, यहाँ से तो फेल है, बिल्कुल कुछ नहीं मिलना, और मारवा जी सीट निकाल के ले जाएंगे। 10 सालों में ऐसी क्या कमी रहेगी थी कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है? अब इस बार आएगी ना, चेहरा है, अपना चेहरा है। आगे बाहर से आते थे, अब अपना चेहरा है। 3 बार विधायक रहे हैं, अच्छी वोटों से जीते हैं, काम भी किए हैं, नाम है, काम है, और इसी करके जीतेंगे वो। सर आप क्या कहना चाहिए? जी आज आ रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे? क्योंकि हम देखा जाता है कि शॉपकीपर वेलफेयर एसोसिएशन की आपकी पूरी टीम है, क्या मुद्दे यहाँ पर? सबसे बड़ा मुद्दा जो पार्किंग को लेकर है, बहुत मुद्दे हैं, इस पर क्या मुद्दे रखेंगे हम उनके सामने? मुद्दे हमारे लोगों के ये रहेंगे कि जी इससे पहले भी मारवा साहब जो है यहाँ पर अपना विधायक रहे हैं हमारे यहाँ पर। जब मारवा साहब थे तो यहाँ पे सब काम जो है पूरे हो जाते थे। ये ऐसे लोग आए हैं यहाँ पर कि इन्होंने इतने मुद्दे खड़े कर दिए हर चीज़ का। कोई मार्केट का नहीं, मार्केट का तो चलो है ही है, हम RW के भी हैं। पूरी आप जाके एक बार सर्वे करना RW का, पूरी ब्लॉकों में करना, हर जगह पार्क की व्यवस्था ख़राब कर दी है, बिजली की व्यवस्था ख़राब की है, खड्डे हैं तो खड्डे हैं, मतलब इन्होंने हाल मतलब जो है लोगों का बुरा हाल कर दिया यहाँ पर। और मारवा साहब का सबसे बड़ा उनका, आज वो खड़े हुए हैं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, यहाँ पर हमारे यहाँ पर हैं। वो जब यहाँ पर विधायक नहीं थे तब भी वो जो है लोगों के बीच में थे, और अपना ना होते हुए उन्होंने सबके काम करवाए हैं यहाँ पर। सर आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सेम जो इन्होंने कहा है वही सब कुछ है, क्योंकि उनके अलावा देखो ना, अब सीवर तो जल बोर्ड के पास है ना, ये पीछे कुछ फंड का चक्कर कुछ भी है, तो उन्होंने सीवर को ब्लॉक कर दिया वहाँ पे, और 15 फोन कर दिए कि सीवर खोलो, सीवर खोलो। मार्केट का काम है, लोग आते हैं इतनी दूर से, सेंटर मार्केट का नाम है, बिल्कुल नहीं भेजा, बस वोट मांगने आए, उसके बाद तो शक्ल ही नहीं दिखाई। और ये बदलाव ना कि उसको वोट क्यों दे? दूसरा जो कैंडिडेट आया वो तो भगोड़ा है। अगर वो डिप्टी सीएम था, उसने डिप्टी सीएम के पास तो बजट था, सब कुछ था, अच्छा काम किया तो अपने पटपड़गंज ही आता ना, वहाँ रहता। और यहाँ तक कि पटपड़गंज के लोग आकर यहाँ का उसका विरोध कर गए हैं। अगर बहुत अच्छा होता, अगर उनकी एक पॉलिसी के तहत यहाँ पर दे दिया होता तो चलो जी वहाँ के लोग आते, जी आप हमारे वहीं चलो, यहाँ पे उसका विरोध करने यहाँ पर आए हैं उसका, तो फिर वो खाएगा, वो तो भगोड़ा है, उस भगोड़े को हमने क्या करना? केजरीवाल तो 1 नंबर का झूठा है, क्या काम किया है? वहाँ 1000 पे, यहाँ 2100 का लालच दे रहा है महिलाओं को, सब बहनों को, वो 2100 कुछ नहीं मिलता। जो अफवाह ये भी फैलाई जा रही है कि अगर बीजेपी आती है जो स्कीम है बंद हो जाएगी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए?
सब झूठ है। कोई जो मोदी जी ने बोला है जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आपके आगे देख लो, अभी दिया भी है। और केजरीवाल जी की बात आप कह रहे हो बार बार, केजरीवाल माउंटेन वोट, कहाँ से माउंटेन वोट? आप कैसे कह सकते हो माउंटेन वोट? आप लिख के देंगे मुझे? सब झूठ है, हवा फैलाई हुई है आम आदमी पार्टी की। आज मैं आपको सबसे बड़ी एक मुद्दा बताऊँ, हमारे लाजपत के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी एरिया कृष्णा मार्केट अभी इलेक्शन में है, शराब का ठेका खोला गया, उसके अंदर हमारे मिसिस मनीष सिसोदिया जी क्यों आ गए शराब का ठेका खुलवाना है? साथ में स्कूल है बच्चों का। गलत चीज इंसान को बड़ी जल्दी खींचती है, अच्छाई बहुत लेट। आप इससे अंदाजा लगा लो, एक तो अपना इलाका छोड़ा, अपना ठेका खोल रहे, ये क्या है? 100% जीतेंगे मारवा जी। पुरानी पहचान है साउथ दिल्ली की मारवा जी। क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को आप रखेंगे उनके सामने? उनके सामने जो मुद्दे रखे जाते हैं वो पूरे किए जाते हैं, ये शुरू से देखा गया। क्या कमी रहेगी यहाँ पर पुष्पा सेंट्रल मार्केट में जो आप उनके सामने मुद्दे रखेंगे? आपने उनको अपने बीच बुलाया है क्या? मारवा जी सीट पे नहीं भी होते तब भी अगर उनके आगे मुद्दे रखे जाएं तब भी वो करते हैं।